नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 9 जुलाई के फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में कल जिस तरीके से चीरहरण हुआ लोकतंत्र का, शर्मनाक। जी हाँ, प्रदेश भर के लगभग एक नहीं 2 दर्जन जिलों से खबर निकल के आई है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर चली गोलियां, बम भी चले हैं। महिलाओं की चीरहरण यानी महिलाओं के साड़ियां तक खींची गई हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बोला है बड़ा हमला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो 2022 में चलेंगे तोप और राफेल को उतारना पड़ेगा 22 विधानसभा चुनाव में। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों फिलहाल आधे हो पेट्रोल और डीजल की रेट। पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर किसानों ने हाईवे किया जाम। पेट्रोल वृद्धि के विरोध में जमकर किया है प्रोटेस्ट। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे यूपी में ओवैसी की एंट्री। अपना बहराइच में नया पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों राजभर ने किया ओवैसी से मुलाकात कर बोले बड़ा बयान दिया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए, कुछ एक नए नियम निकल के आए हैं। तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरीके से ये गुंडागर्दी देखने को मिली हुई है और लोकतंत्र और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, इसे देखते हुए आप कैसे देखते हैं 22 विधानसभा चुनाव क्या सही ढंग से संपन्न हो पाएंगे? दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आधे हो पेट्रोल और डीजल के रेट। किसानों के कीमतों में वृद्धि का विरोध। वाहनों में जाम किए गए हाईवे। जी हाँ, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के आधे तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से इनके दाम आधे करने की मांग की। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के किनारे अपने वाहनों के साथ भी जमा हुए थे। किसान नेता लवलीर सिंह ने कहा है कि फिलहाल किसानों ने ईंधन की ऊंची कीमतों के खिलाफ 2 घंटे तक प्रदर्शन किया है। पश्चिमी यूपी में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों यूपी में कल जमकर चले हैं कई राउंड फायरिंग हुई है। सपा भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में जमकर चली गोलियां, बम भी चले हैं। 2-3 लोगों की मौत की भी खबर निकल के आ रही है। महिला के साथ चीरहरण हुआ है। जी हाँ, महिला के साथ उनकी साड़ी खींच ली गई है। इस तरीके के भी हालात बने हैं यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल आपको बता दें यूपी में कल यानी गुरुवार को 825 क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे थे। जिला पंचायत चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं के बाद फिर से ब्लॉक प्रमुख पद में नामांकन की खबरें निकल के आई हैं। आपको बता दें प्रदेश भर के कई जगहों पे हिंसा की खबरें आई हैं। सीतापुर, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, चित्रकूट, बांदा, जालौन, एटा, मौनपुरी, बागपत, बिजनौर, आजमगढ़, झांसी, संभल, संत कबीरनगर, बहराइच, फतेहपुर, बस्ती, बहराइच, सहारनपुर, गाजियाबाद के चारों ब्लॉक में पूरी तरीके से और इस तरीके से इन रायबरेली में भी इस अम्बेडकर नगर में भी भिड़ते नजर आए। अब आप समझिए ये, और अयोध्या में भी अब आप समझिए कि लगभग 2 दर्जन के करीब जिलों में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। और इस बीच इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहीं नामांकन फॉर्म नहीं भरने दिए गए। किसी जिलों में नामांकन फॉर्म भर भी दिया गया किसी भी तरीके से, तो पर्चे फाड़ दिए गए थे। कई जगहों पर सपा के प्रत्याशी को किडनैप कर दिया गया है। कई जगहों पर सपा के प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी का साड़ी पल्लू भी खींच दिया गया है। कई जगहों पर गोलियां चली गई हैं। कई जगहों पर यानी बम चले हैं। प्रत्याशी को ही मौत के घाट उतार दिया गया है। उन्नाव में तो गोली, बम समेत कई चीज़ें चल गई और इस बीच कन्नौज में भी यही हाल हुआ। और अब आप समझिए कि सीतापुर में तो समझो हालत ही ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से तमाम जगहों पर, तमाम ज़िलों में कल जिस तरीके से ये उपद्रव देखने को मिला है, ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों ने मान लिया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था खत्म ही नज़र आ रही है। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में तो यूपी में राफेल और तोप जैसे चीज़ों की भी तैनाती करनी होगी, तभी यूपी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो पाएगा। अथवा जिस तरीके से ये चल रहा है लोकतंत्र में, विपक्ष पूरी तरीके से घरों में कैद कर दिया जाएगा इन्हीं 2022 विधानसभा चुनाव में। इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों आप इसे कैसे देखते हैं? जिस तरीके से ये कार्रवाई यूपी की योगी सरकार में हो और ख़ास करके पुलिस प्रशासन, जो सबसे बड़ी बात है ये कि मूक दर्शक बने रही। जैसे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी का सीधा निर्देश हो कि बीजेपी कार्यकर्ता कुछ भी करें, बीजेपी के नेता कुछ भी करें, करने दो,
कुछ मत करो, उनको किसी तरीके की छेड़खानी उनके साथ न करो। इस तरीके की भी बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खास करके सपा कार्यकाल में रहे अध्यक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में विधानसभा के अध्यक्ष, उन पर जिस तरीके से अटैक हुआ वो समाजवादी पार्टी ने निंदनीय बताया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कई जगहों पर इस तरीके से लोगों की राय भी लिया है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से हुआ, सपा ने जमकर हमला बोला है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि कैसे योगी सरकार में निष्पक्ष चुनाव कराना भी पूरी तरीके से गुनाह हो गया। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और उनके समर्थकों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है और इस बीच हरदोई में भाजपा सरकार के आदेश पर भी ब्लॉक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नामांकन पर्चे फाड़ दिए गए थे। इस बीच मैनपुरी की किशनी विधानसभा में सपा विधायक ब्रजेश गठेरिया पर पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के गुंडों ने जमकर हमला बोल दिया था। ये उनके प्रत्याशी थे तो ये हालत था। इस बीच अगर बात करें यहाँ फतेहपुर में तो पुलिस के सामने भाजपाइयों ने गुंडाई की और असलहा लगाकर सपा प्रत्याशी का नामांकन छीनने पहुंचे थे और इस बीच पुलिस प्रशासन ने बचाव तो किया था, लेकिन जिस तरीके से ये नहीं हो पाया उसके बाद अब उनमें डर का माहौल है, पूरी तरीके से डर का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख के बीच सीतापुर में भी सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पुलिस के संरक्षण में जमकर कोहराम मचाया था। सीतापुर में ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इन सारी चीज़ों की बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा के संरक्षण में सपा उम्मीदवार नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की सारी हदें पार करने के बीच लखीमपुर खीरी में महिला सपा नेता की साड़ी खींच ली गई थी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रस्तावक थी और इनकी साड़ी खींच ली गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसे घोर निंदनीय बताया और प्रियंका गांधी ने मोदी और अमित शाह और योगी को टैग करते हुए लिखा है कि ज़रा इस पर भी 2 कमेंट कर दीजिए, 2 शब्द इस पर भी बोल दीजिए। ये हालत हो चुकी कल यूपी में लगभग हर जगहों पर इस तरीके की खबरें निकल के आई हैं। तो दोस्तों आप इस चुनाव को ब्लॉक प्रमुख चुनाव यानी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव तो था ही, ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी इस कदर बेकाबू हुआ, इस कदर कानून व्यवस्था खराब हुई कि सरकार पर 2022 को लेकर अब विपक्ष चिंता करने लगा कि आखिर कैसे लड़ा जाएगा चुनाव। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में ओवैसी ने बहराइच में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, बोले पूरे दमखम से लड़ेंगे चुनाव। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को बहराइच पहुंचकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि 22 का चुनाव हमारी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यूपी की 27 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी पूरी तन्मयता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव का मास्टर प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया और आगामी 22 के चुनाव में हमारी पार्टी दमखम से लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पर विजय हासिल करने का प्रयास करेगी। ओवैसी और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सीधे गाजी की दरगाह पहुंच गए और वहां पर उन्होंने माथा टेकने के बाद चादर भी चढ़ाई। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। यूपी में नए गृह राज्य मंत्री को सूबे में ही बड़ी चुनौती, क्या नाराज ब्राह्मणों को मना पाएंगे मिश्रा और पांडे की जोड़ी। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी चरम पर है। योगी सरकार से कई ब्राह्मण समाज नाराज हुए बैठे और इस बीच आपको बता दें कि केंद्र में मिश्रा जी को ब्राह्मण वोटों को देखते हुए लुभाने के लिए यूपी चुनाव में उनको कैबिनेट में मंत्री पद भी मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र नाथ पांडे के बाद एक नया नाम अजय मिश्र का जुड़ गया है। यूपी के कुर्मी और ब्राह्मण बाहुल इलाके लखीमपुर खीरी में आने वाले ब्राह्मण नेता अजय मिश्र को केंद्र में मंत्री बनाया गया और अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने वाले मिश्रा और पांडे की जोड़ी यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी रंगत बिखेरेगी, इस पर केंद्रीय आलाकमान पूरी तरीके से नजर गड़ा है। और न सिर्फ मंत्री अजय मिश्र बल्कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके महेंद्र नाथ पांडे को भी ब्राह्मणों को अपनी ओर जोड़ने की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि कई बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की नाराजगी योगी सरकार से चल रही है। अगली खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों सिर्फ डिब्बे नहीं, ज़रूरत तो पूरी ट्रेन बदलने की है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अखिलेश यादव ने बोला हमला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा विस्तार किया और नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली और अब मोदी सरकार में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की तादाद 78 हो गई है, जबकि पहले यह तादाद 42 थी। इनमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बाकी 22 राज्य मंत्री। और इस फेरबदल को लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिलहाल
ज़रूरत केवल डिब्बे नहीं बल्कि पूरे ट्रेन बदलने की है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में नाकाम है। भाजपा ने सरकार को चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। देश प्रदेश में बदलाव की लहर नहीं चाहिए, भाजपा हैशटैग भी चला दिया है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी को लेकर योगी सरकार का नया आदेश। शासन ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को पुनः बहाली के बाद ड्यूटी दिए जाने की राह आसान कर रहे हैं। पद बहाल होने के बाद उन्हें दोबारा प्रशिक्षण पूरा किए बगैर ही ड्यूटी पर लिया जा सकेगा। यह राहत होने के लिए वर्ष 2016 के शासनादेश में गुरुवार को संशोधन किया गया है और इस शासनादेश से व्यवस्था भी की गई थी कि पुनः बहाली के बाद संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारियों को फिर से पुनरावृत्ति प्रशिक्षण करने के बाद ही ड्यूटी पर लिया जाएगा। शासन के संज्ञान में आया कि विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षित कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाते हैं। ऐसे स्थिति में होमगार्ड स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी बहाली के बाद लंबे समय तक ड्यूटी से वंचित रहते हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ, कहाँ पहुँचा मानसून, आप भी समझिए। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी यूपी से उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड होकर गंगीय पश्चिमी बंगाल से होकर गुजर रही है। साथ ही एक और ट्रफ रेखा झारखंड से उड़ीसा होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ेगा और इसमें दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी कर दिया और इधर पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई के बाद बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं और कई जगहों पर भारी बारिश के 9 जुलाई दिल्ली में भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। 9 जुलाई के बाद पश्चिमी तटों पर जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर, आगरा जेल में बंद 13 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डेढ़ से 2 दशकों से आगरा जेल में बंद 13 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर देने का गुरुवार को आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सभी 13 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है। इन 13 याचिकाकर्ताओं को किशोर न्याय बोर्ड ने जुवेनाइल किशोर घोषित कर दिया था और निजी बॉन्ड जमा करने की शर्त पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश वकील गरिमा प्रसाद ने भी इन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने को लेकर सहमति जताई है। गौरतलब है कि गत 1 जुलाई को न्यायालय में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे सवाल भी किया गया था, तो जिस वजह से ये उन्होंने बात कि हम चलते हैं अपडेट। यूपी में राजभर ओवैसी की मुलाकात खत्म, रणनीति चुनाव पर हुई चर्चा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को लखनऊ में AIMIM अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच जो होटल में मुलाकात हुई और बैठक में चुनाव की तैयारियों, भागीदारी, संकल्प मोर्चा की बात कही। लेकिन अब इन सब की तरफ बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर निषाद पार्टी ने बगावत कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ी बातें कही और उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम अब जो गलतियां योगी और मोदी सरकार ने कर दी है वो 2022 में भारी पड़ेगा। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि हमें कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से अब हम पूरी तरीके से 22 विधानसभा चुनाव के खिलाफ लड़ेंगे। आपको बता दें कि NDA में फूट मची हुई है। निषाद पार्टी ने अब सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि निषाद समाज 100 सीटों पर प्रभुत्व रखता है। यूपी की 100 सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है। ऐसे में हम बीजेपी को उनकी औकात बताएंगे। जबकि उन्होंने अनुप्रिया पटेल, जिनकी केवल 10-20 सीटों पर प्रभाव है, उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। हम आने वाले समय में इसका पूरी तरीके से हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो ये अब संजय निषाद का ही कहना है, जो कि अभी तक NDA का हिस्सा थे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की बड़ी खबरों में फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉग